12 से 13 जनवरी के बाद में काफ़ी मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाली हैं, जो गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा 3% जीएसटी भी देना पड़ता है एज़ पर इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम। तो वहाँ पर क्या है वो, यहाँ पर एक लाइन ऐड करूँगा, जनवरी ही नहीं, एंटायर 2026 के लिए सिल्वर विल बी द न्यू। और शेयर मार्केट में तो ये कहा भी गया है, जितना हिलेगा उतना देगा। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं, जॉबर्स जो हैं, उनके लिए अगर मैं किसी शुभ मुहूर्त की बात कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि वो शुभ मुहूर्त ज्वेलरी के लिए हो, एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए नहीं हो। ओके, तो अगर हम जनवरी देखें तो कौन सा वीक हम उसका हम बोलते हैं ना तेज जंप देख पाएंगे, कौन सा वीक होगा? ये 3 दिन है यहाँ के दौरान, इससे पहले भी फॉर मोमेंट्री पीरियड फॉर बुलियंस लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। तो थ्रू आउट द मंथ आपको पूरे बाजार में बहुत ज्यादा है जो लोग गोल्ड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जनवरी में सिल्वर में एंट्री करना, इज दिस द राइट डिसीजन? जनवरी के बाद गोल्ड को आप बोल रहे हैं कि 10 to 11% माइनस से शुरू होता है, लेकिन फिर आप बोल रहे हैं रिटर्न्स तो सेम ही आता है। ये जरूर डिफर करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन अवेल करना है। एक हाई रिस्क सेगमेंट के अंदर गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है, तो सिर्फ रिटर्न्स को फोकस नहीं करा जाता। जनवरी में वो जो 3 या 21 दिन जो है, उसमें कौन सा अच्छा मुहूर्त है? सोने की चमक, चांदी की खनक, ये सिर्फ धन की निशानी नहीं बल्कि विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। जब शेयर मार्केट में हलचल हो, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में उछल कूद दिखे, तब भी सोना चांदी अपनी जगह मजबूत खड़े रहते हैं। लेकिन आज के समय में जब इतने सारे विकल्प हैं, ज्वेलरी, कॉइन्स, ETFs, SGB, MCX ट्रेडिंग, तो असली सवाल ये है, सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, और जनवरी 2026 में हमें क्या करना चाहिए? क्या जनवरी में सोना चांदी में तेजी आएगी? कौन से राशि वालों के लिए ये महीना शानदार होगा? और अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो सोना लेना सही रहेगा या चांदी? आज के इस खास एपिसोड में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, नक्षत्र, ग्रह गोचर और बाजार के ट्रेंड्स के साथ। और इस ज्ञान भरे सफर में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है रजत सिंगाल जी। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति डॉक्टर और ये है इनर हैबिट। नमस्ते रजत जी, वेलकम टू इनर हैबिट। हाउ आर यू? नमस्कार श्रुति जी, आई एम वेरी गुड, फैंटास्टिक। आप सुनाइए, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। मैं ये पॉडकास्ट मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि लोगों को गोल्ड और सिल्वर की बात होती है तो बहुत इंटरेस्ट होता है। मुझे खुद इंटरेस्ट है, इस वजह से आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस पॉडकास्ट। एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर एक अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको एक इमोशंस के तरह से भी देखा जाता है गोल्ड एंड सिल्वर को। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर दो ऐसी चीज़ हैं, चाहे आप इसे करेंसी के नज़र से देखिए, इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखिए, या फिर इसे ऑर्नामेंट के नज़र से देखिए, हर तरीके से हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास हो। तो रजत जी शुरू करते हैं। पहले गोल्ड पे हम बात करेंगे। ओवरऑल जनवरी 2026 में गोल्ड प्राइसेस में तेज बुल रन आएगा या आपको लग रहा है डाउन ट्रेंड होगा? और न्यू इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे आप? श्रुति जी, अगर मैं गोल्ड की बात करूं पर्टिकुलरली जनवरी 2026 में, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड जनवरी 2026 में। और मुझे ये उम्मीद है कि गोल्ड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि न्यू इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा मार्केट में खींच के लाएगा। एंड आई कैन सी कि 2026 एंटायरली जो गोल्ड की शुरुआत रहेगी जनवरी 2026 से, वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, पॉजिटिव रिटर्न्स रहने वाले हैं। एंड आई बिलीव कि जनवरी 2026 के अंदर अपने को 4 से 5% टका गोल्ड के अंदर रिटर्न मिल जाएगा। और ये जो मुझे एक्सपेक्टेड है,
इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे कि 12 से 13 जनवरी के बाद में काफ़ी मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाली हैं जो गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिव रहेंगी। एंड आई बिलीव कि जो वो फ्लक्चुएशन है वो फेवरेबल साइड रहेगी। तो गोल्ड जनवरी 2026 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट चॉइस इन्वेस्टर्स की रहने वाला है। ओके, रजत जी, मुझे ये पूछना है, आजकल लोगों के पास बहुत ऑप्शंस है, जैसे एसजीबी है, ज्वेलरी है, ईटीएफ, ये डिजिटल। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा वाला रिटर्न देगा? सब देंगे? देखिए, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि ग्लोबली सेम मूवमेंट पे रहती है। मान लीजिए अगर कि मैं कॉमेक्स की बात करूं, लंदन मेटल एक्सचेंज की बात करूं, यूएस की बात करूं, अगर गोल्ड में वहां पर 10% का एप्रिसिएशन आया है तो इंडिया के अंदर भी एक्सचेंज में वो 10% का एप्रिसिएशन आएगा। हो सकता है वो 9.5% हो या फिर वो 10.5% हो। इसी तरह अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो ज्वेलरी के प्राइसेस भी एक्सचेंज से 100% अलाइन होते हैं। और ये कह सकता हूँ कि अगर एक्सचेंज पे हमने नॉर्मली ये देखा है कि 3,000 4,000 रुपए गोल्ड महंगा हुआ है, तो डोमेस्टिक मार्केट में जो ज्वेलर्स के गोल्ड होते हैं वो उससे थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है, ज्यादा महंगे होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इन नटशेल बात करूं तो चाहे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, ईटीएफ्स हो, या फिर ज्वेलरी हो और गोल्ड कॉइन्स हो, या गोल्ड बार कह लीजिए, या फिर एमसीएक्स या फिर कॉमेक्स पे गोल्ड जो आउंस और 10 ग्राम्स के मल्टीपल में एक्सचेंज पे ट्रेड होता है वो गोल्ड कह लीजिए, ओवरऑल रिटर्न सेम ही मिलता है। हाँ, ये जरूर हो जाता है जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट मोड पे करते हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं जो आपकी उस ओवरऑल रिटर्न को माइनस कर देते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने एमसीएक्स पर गोल्ड खरीदा तो वहां पर मुझे सिर्फ ब्रोकरेज के साथ में कुछ गवर्नमेंट चार्जेस देना पड़ेगा जो कि सबसे चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा हाईली रिस्की इन ऑप्शन हो जाता है। इसके कंपैरेटिवली अगर मैंने मान लीजिए कोई ज्वेलरी बनवाई तो वहां पर मुझे 8 to 10% मिनिमम बेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, 3% जीएसटी भी देना पड़ता है एज पर इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम। तो वहां पर क्या है, वो गोल्ड परचेज करते ही मेरा जो गोल्ड है 10 to 11% उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। तो ये थोड़े से फैक्टर्स हैं। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप गोल्ड किस लिए ले रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको वो ऑप्शन चूज करना चाहिए। रिटर्न सब में सेम ही आता है। ओके, अब मुझे ये जानना है कि आप बोल रहे हैं कि 10 to 11% माइनस से शुरू होता है, लेकिन फिर आप बोल रहे हैं रिटर्न्स तो सेम ही आता है। तो मुझे ये जानना है, इज इट बिकॉज हम लॉन्ग टर्म we're going to hang on to it long term? Is that why you're saying that the return? नो 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 नो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई बॉट सम गोल्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख रुपए का गोल्ड एक्सचेंज पे खरीदा, वहां पर भी मुझे उसकी क्वांटिटी कुछ जो सेम क्वांटिटी मिलेगी, और मैंने मान लीजिए किसी ज्वेलर से खरीदा, वहां पर भी मुझे सेम ही क्वांटिटी मिलेगी। बट जब मैं वो 10 लाख का गोल्ड किसी ज्वेलर से खरीदूंगा तो वो उसके ऊपर मेरे से 1 लाख रुपए जो जीएसटी एंड मेकिंग चार्जेस है वो उस पे मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो वहां क्या है, वो 1 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ गई उस 10 लाख के गोल्ड को एक्वायर करने के लिए। जबकि जब मैं एक्सचेंज पे खरीदूंगा तो वहां मुझे उस 10 लाख के गोल्ड पे हो सकता है सिर्फ 5 to 10,000 का ही एक्सपेंसेस जो ब्रोकरेज होती है या फिर मुझे कुछ टैक्सेस के रूप में पे करना पड़े। अब मान लीजिए 10 लाख का गोल्ड बाय द एंड ऑफ जनवरी मुझे 15 लाख का या फिर 14 लाख का या कुछ भी एक एप्रिसिएशन के साथ मुझे बेचने को मिला। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो भी मुझे प्रॉफिट आएगा उसमें से मैं अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करूंगा। तो यहां मैं 10,000 रिड्यूस करूंगा, यहां मैं 1 लाख रिड्यूस करूंगा। मान लीजिए मुझे दोनों ही केस में 2 लाख प्रॉफिट होता है तो यहां मुझे 1,90,000 मुझे बचेगा और यहां मुझे 1 लाख ही बचेगा। तो इस तरीके से आपका जो परसेंटेज रिटर्न है वो कैलकुलेट होगा, जबकि गोल्ड ने दोनों ही केस में 2 लाख का एप्रिसिएशन दिया है। तो जो एक्सपेंसेस है हम वो एक्सपेंसेस जनरली हम जो हमारा एक होल्डिंग एक्सपेंस कह लीजिए, ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस कह लीजिए, वो हम उसमें से प्रॉफिट में से लेस करके रिटर्न्स अपना कैलकुलेट करते हैं, जबकि ग्रॉस रिटर्न दोनों पे सेम होगा। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज ये और ऐड करना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ एंड अकॉर्डिंग टू प्लेनेटरी पोजीशन ये जरूर डिफर करता है कि आपको कौन सा ऑप्शन अवेल करना है, कि आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेने हैं, आपको डायरेक्ट ज्वेलर से लेना है, ज्वेलरी लेनी है, या फिर आपको एक हाई रिस्क सेगमेंट के अंदर गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है। तो सिर्फ रिटर्न्स को फोकस नहीं करा जाता, आपकी पर्सनल प्लेनेटरी मूवमेंट, पर्सनल होरोस्कोप की फोकस करके ऑप्शंस को चूज किया जाता है। ओके, तो
ये थोड़ा आप डिटेल में बता सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गोल्ड पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी का हम प्राइस दें तो वो 4200 इंटरनेशनल मार्केट में 4200 पर आउंस के आसपास चल रहा है। अगर कोई एक्सचेंज पे ट्रेड करता है तो इट इज अ कंडीशन कि उसका राहु कुंडली के अंदर अच्छा होना चाहिए, तभी वो एक्सचेंज में प्रॉफिट कमा पाएगा। बट अगर वो ज्वेलरी परचेस कर रहा है तो यहाँ पर प्राइमरी कंडीशन ये हो जाती है कि उसका सूर्य और गुरु अच्छा होना चाहिए, तो फिर उसे हार्ड गोल्ड में रिटर्न अच्छा मिलेगा, यानी जो फिजिकल गोल्ड है उसके अंदर उसे रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए पर्सनल एट्रीब्यूट्स आपको अपनी कुंडली के क्लियर होने चाहिए कि आपको किस सेगमेंट में, गोल्ड गोल्ड ही है, बट गोल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके रूप हैं, उससे आपको कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये आपके पर्सनल प्लैनेटरी पोजीशन बताता है। एंड ये अगेन ये भी चेंज हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए गोल्ड खरीद रहे हैं किसी शुभ मुहूर्त के अंदर, तो वो शुभ मुहूर्त भी हर एक उसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है। अगर मैं किसी शुभ मुहूर्त की बात कर रहा हूं तो वो हो सकता है कि वो शुभ मुहूर्त ज्वेलरी के लिए हो, एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए नहीं हो। और जब मैं एक्सचेंज के लिए ट्रेड करने के लिए कोई सौदा उठाने के लिए शुभ मुहूर्त बता रहा हूं, तो हो सकता है कि वो ज्वेलरी के लिए इतना अच्छा ना हो। तो ये फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका मुहूर्त एंड आपकी ओवरऑल, क्योंकि सारी चीजें प्लैनेट से लिंक है, तो प्लैनेट्स गोल्ड की फॉर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट उनसे लिंक रहते हैं। ओके, रजत जी, अब जब हम मुहूर्त की बात करें तो जनवरी में वो जो 3 या 21 दिन जो है, उसमें कौन-सा अच्छा मुहूर्त है? देखिए, जब जनवरी 2026 की बात करें तो गोल्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड में 13th जनवरी ऑनवर्ड्स गोल्ड के अंदर आई एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी मूवमेंट बहुत एक हाई फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसे मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, अनफॉर्चुनेटली जो अच्छा मुहूर्त है वो मुहूर्त भी इन्हीं दिनों के बीच में आ रहा है। जनरली होता क्या है, जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है तो उस अच्छे मुहूर्त में भी ये डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इस फ्लक्चुएशन के दौरान जो रेट्स आ रहे हैं, क्या ये रेट्स पे ट्रेड करना फिजिबल है, क्या रेट्स हमारे फेवर में है। क्योंकि जब आप एक एबनॉर्मल मूवमेंट किसी चीज में देते हैं तो उसमें डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमारा माइंड ड्यूल साइड चलता है, ले या ना ले। और जब एक स्टैटिक मूवमेंट रहती है तो हम ठीक है, एक कैलकुलेटिव मूड में होता है कि ठीक है भाई, हर महीने 500 600 1000 2000 रुपए चीज बढ़ रही है तो हम इजिली परचेज कर सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर में अगर मैं बात करूं तो मकर संक्रांति जो एक सूर्य के लिए बहुत मेजर एक चेंज आता है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है, तो एक तो वो मूवमेंट आ रहा है। और इसी के साथ में जो बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, ये चारों ही ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं इन 4 दिनों में, 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में। और इसी के दौरान जो 15 जनवरी और 14 जनवरी और 15 जनवरी का समय है, कंट्री टू कंट्री ये समय थोड़ा सा चेंज हो सकता है। 14 और 15 जनवरी का जो टाइम है वो गोल्ड को खरीदने के लिए सर्वोत्तम समय है, अच्छा टाइम है अगर आप इसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट शब्द कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, एंड ये और ज्यादा फेवरेबल अगर आप फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसीलिए ये 13 जनवरी से लेके 17 जनवरी का एक जो मेजर प्लैनेटरी मूवमेंट है, साथ में ये समय भी जो 14 और 15 जनवरी का है, ये गोल्ड खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। तो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग कि वट एवर इज द प्राइस, जो भी आपको भाव मिल रहा है, आप उस भाव पे जो भी आपका एक बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको 14 से 15 जनवरी पे कुछ ना कुछ गोल्ड जरूर ले जाना चाहिए। आप मेजर क्वांटिटी अगर नहीं भी लेना चाहते, जो 14 या 15 जनवरी को एक ऑस्पिशियस सेरेमनी के तौर पे ही आप गोल्ड जरूर ले लीजिए। वो आपको 100% बेनिफिट जरूर देके जाएगा, आपको आने वाले टाइम में जरूर बेनिफिट वो देके जाएगा। तो रजत जी, आई गेस द क्वेश्चन इज, लोग तो यही बोलेंगे कि हम अभी ले लें। अभी मीन्स एट टुडे। या लाइक टुडे और टुमारो, क्योंकि अगर ऊपर जाना ही है तो मैं कल ले लेती हूँ। एग्जैक्टली आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो 5 दिसंबर की, देखिए आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, टुडे इट्स 3rd ऑफ दिसंबर, एंड 5 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो गुरु का एक मेजर ट्रांजिट होने वाला है। गुरु जो है कर्क राशि से रेट्रो होके वो वापस मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं।
तो जब भी गुरु रेट्रो होता है तो वो बाजार के अंदर एक एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन को अट्रैक्ट करता है। तो आई बिलीव कि 5 दिसंबर से जो एक गोल्ड का रन है वो अगले 10 डेज के लिए एक मेजर फ्लक्चुएशन बाजार में देखने को मिल सकती है। अगर मैं सेम बात करूं तो 18 अक्टूबर को गुरु का लास्ट ट्रांजिट हुआ था और 17 से 18 अक्टूबर के आसपास गोल्ड के अंदर बहुत मेजर फ्लक्चुएशन देखने को मिली थी, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले इस वीक में आपको दोबारा वो सेम फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। और जो मेरा एक पर्सनल एक व्यू है वो ये है कि हो सकता है वो गोल्ड की जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा डाउन साइड होगी, और हो सकता है कि आज के प्राइस से आपको आने वाले टाइम में जो गोल्ड है वो 3 से 4% आपको सस्ता मिल सकता है। तो ये जो विंडो है गोल्ड खरीदने के लिए एक अच्छा समय है, अगर आप 3 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में गोल्ड परचेज कर रहे हैं तो। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी सोच तो हमेशा यही पे जाती है कि अगर मैं अभी खरीद लूं तो मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है जनवरी में, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो एंड आई डू एग्री कि अभी प्राइसेस थोड़ा नीचे है फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, थोड़ा डिप भी हुआ है। राइट। ओके, रजत जी, कौन सी 3 राशियों को गोल्ड खरीदना चाहिए जनवरी में? जनवरी में, ओके। देखिए, जनवरी की अगर मैं बात करूं तो आई एम वेरी फेवरेबल फॉर मीन राशि। पाइसेस जो है 12th जोडिएक साइन है, उसके लिए मैं बहुत फेवरेबल हूं। वो राशि को जो जनवरी 2026 पर्टिकुलर है वो काफी अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेष राशि है। मेष राशि के लिए भी जो जनवरी 2026 में इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। एंड जो मिथुन राशि है, इनको थोड़ा-सा मैं अलग तरीके से फ़ेवर कर रहा हूँ, क्योंकि जो गुरु की अलाइनमेंट है वो मिथुन राशि के आस-पास रहेगी। तो मिथुन राशि को स्पेसिफिकली गोल्ड के अंदर मैं बिलीव करता हूँ कि आने वाले 3 से 4 महीने में एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है, या मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि और लोगों के कंपैरेटिवली मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, जेमिनीज़ जो हैं, वो एक अच्छा डिसीज़न मेकिंग कर पाएँगे। गुरु की अलाइनमेंट उनकी इस तरीके से है। तो मिथुन राशि के लिए भी जो 3 राशि हैं, ये मीन, मिथुन और मेष राशि, बाय चांस ये तीनों ही माह से शुरू है। में जो तीनों राशि जो हैं, आप गोल्ड के लिए जनवरी 2026 इन तीनों के लिए बहुत फेवरेबल है। अंडरस्टूड। अब जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत ऑप्शंस हैं खरीदने के लिए, तो क्या ये 3 राशियों के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइप्स लेना चाहिए? और जब हम टाइप्स की बात करें, शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए भी हम देख लेते हैं। क्या ये तीनों राशि के लिए शॉर्ट ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिल सकता है? मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो उन्हें 3 से 4 महीने में जो भी वो ट्रेड अगर करते हैं इस दौरान, जनवरी के दौरान, तो उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर मैं मीन राशि और मेष राशि की बात करूं तो ये 2 राशि ऐसी हैं जो अगर थोड़ा लंबा स्टे कर सकती हैं, यानी कि अप टू दिवाली जो गोल्ड के अंदर स्टे कर सकते हैं, तो ये अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के फेवर में मैं मीन और मेष राशि में नहीं रहूंगा। और जहां आपने मोड ऑफ फॉर्म ऑफ गोल्ड की बात करी, तो यहाँ पर मैं सिर्फ फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। जहां मैं एक्सचेंज पे जो ट्रेडेड गोल्ड होता है, नॉन फिजिकल फॉर्म, उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए आई पर्सनली बिलीव कि हॉरोस्कोप का होना जरूरी है। हॉरोस्कोप के अंदर राहु, मरकरी, इन दोनों की सिचुएशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। सिर्फ जोडिएक साइन यानी जो चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ओके, रजत जी, अब हम सिल्वर को देखेंगे। जनवरी 2026 में सिल्वर का क्या प्राइस होगा अप्रोक्सीमेट? जनवरी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो सिल्वर है रफली 58 और $59 के बीच में ट्रेड कर रहा है। दिस इज समथिंग लाइफ टाइम हाई ऑफ सिल्वर इन इंटरनेशनल मार्केट, एंड आई बिलीव कि जनवरी के अंदर ये लाइफ टाइम न्यू हाई 62 तक जा सकता है। 61 to 62 डॉलर्स यहाँ से अप्रिशिएट होकर। और अगर मैं इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो 2 लाख मुझे नहीं लग रहा कि सिल्वर जनवरी के अंदर क्रॉस करेगा, बट समवेयर 1,95,000 का प्राइस हमें सिल्वर का पर केजी जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि जनवरी 2026 में मिल जाना चाहिए। यानी मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड करूंगा, जनवरी ही नहीं, एंटायर 2026 के लिए सिल्वर विल बी द न्यू गोल्ड। गोल्ड से ज्यादा सिल्वर के अंदर एप्रिसिएशन आने वाले टाइम में मिलेगा। तो जो एक
इन्वेस्टमेंट या फिर मैं कहूँ कि ट्रेडिंग अगर कोई करना चाह रहा है, यहाँ पे अब मैं एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सिल्वर इज़ हायर प्रॉफिटेबल देन गोल्ड। Rajaji, what planets astrologically is causing this change? अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर को बेसिकली मून एंड सैटर्न, चंद्रमा और शनि जो है ये ज़्यादा रेगुलेट करते हैं। और अगर मैं शनि की बात करूँ तो शनि जो है अभी फेवरेबल काफ़ी लंबे अरसे से है, पिछले टाइम से सिल्वर के लिए। बट यहाँ पर मैं थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से हटकर अगर मैं वैसे फैक्टर्स देखूँ तो वो फैक्टर्स भी जो सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल डिमांड हो गई एंड जो सिल्वर के साथ में अभी ऐड ऑन क्या हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ईवीज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आए हैं, उन सब के ज़रिए सिल्वर की एक इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गई है। जो डिमांड बढ़ना उसके पीछे भी प्लैनेटरी रीजंस हैं। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर जो शनि है, अगेन देखिए शनि अभी गुरु की राशि में मीन, और गुरु अल्टीमेटली बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो शनि जो सिल्वर का कारक है, जो सिल्वर को रेगुलेट करता है, वो भी अल्टीमेटली बिजनेस की डिमांड के वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वो गुरु की राशि में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ सिल्वर जो राइज हो रही है वो अपने एट्रीब्यूट पे नहीं हो रही, वो गुरु के दम पे, बिजनेस के दम पे, एक इनपुट जो इंडस्ट्रीज में चाहिए उसके जरिए वो सिल्वर की डिमांड अप्रिशिएट हो रही है। तो यहाँ पर जो सिल्वर के पीछे भी इनडायरेक्टली गुरु ही रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी ग्रोथ को, और वो गुरु जो है वाया बिजनेस उसकी डिमांड को इंक्रीज कर रहा है। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो एप्रिसिएशन है वो जनवरी ये 2026 के फर्स्ट 3 मंथ्स तक काफी बुलिश देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर हम जनवरी देखें तो कौन सा वीक हम उसका हम बोलते हैं ना तेज जंप देख पाएंगे, कौन सा वीक होगा? अगर मैं जनवरी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सिल्वर जब भी पूर्णिमा जब किसी भी मंथ में आती है तो उसके अराउंड फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलती है सिल्वर के अंदर, क्योंकि जो मून है वो सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ये भी कारक है कि जब भी जनवरी के अंदर पूर्णिमा है, जैसे कि वो एकदम फर्स्ट वीक में ही अराउंड 3rd of January, तो फर्स्ट वीक से ही मूवमेंट जन इसमें सिल्वर के अंदर काफी हाई मूवमेंट देखने को आ सकती है, ये 2 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में। इसके बाद जो सेकेंड मूवमेंट है वो सेकेंड मूवमेंट रहेगा 13th of January से लेके 17th of January तक, क्योंकि वहां पर मेजर प्लैनेटरी मूवमेंट्स मकर राशि में शिफ्ट हो रही है, और मकर जो है अगेन शनि की राशि है, शनि रिप्रेजेंट करता है सिल्वर को। और इसके बाद अगर मैं नॉन एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं तो 25 जनवरी से लेके 26 जनवरी और 27 जनवरी ये 3 दिन है, यहाँ के दौरान इससे पहले भी एक मेजर मूवमेंट बुलियंस के अंदर देखने को मिल सकती है, जिसका रीजन है यूएस एंड यूके के अंदर जो फेड मीटिंग्स हैं उसके रिजल्ट्स। तो कुल मिला के जनवरी इज प्योरली वेरी हाईली मोमेंट्री फॉर मोमेंट्री पीरियड फॉर बुलियंस लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। तो थ्रू आउट द मंथ आपको पूरे बाजार में बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल सकती है, और शेयर मार्केट में तो ये कहा भी गया है जितना हिलेगा उतना देगा। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं, जॉबर्स जो हैं, उनके लिए जनवरी 2026 बहुत ही फेवरेबल होने वाला है। ओके, जब हमने शेयर मार्केट का पॉडकास्ट किया था तब आपने बोला था होल्ड योर कैश, होल्ड योर कैश, और गोल्ड और सिल्वर थोड़ा अलग हो रहा है, वेयर वी आर सेइंग गो फॉर इट। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ, गोल्ड और सिल्वर में मैं हमेशा कहता हूँ, पर्टिकुलरली गोल्ड में, कि जब भी आपके पास में फंड्स अवेलेबल हैं, गो फॉर द राइट मुहूर्त एज पर योर डेट ऑफ बर्थ एंड बाय इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। प्राइस देखे बिना आपको गोल्ड ले लेना चाहिए। जनवरी से लेके दिसंबर 2026 जो पूरा है, ये आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। गोल्ड के अंदर, गोल्ड में इतनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप सिल्वर की बात करें, 1-2 दिन से बहुत चर्चा हो रही है सिल्वर के बारे में। इतना स्काई हाई रॉकेट 1-2 दिन में शायद बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो लास्ट 3 डेज में सिल्वर ने न्यू लाइफ टाइम हाई बनाए हैं, और सिल्वर के अंदर बहुत एप्रिसिएशन देखने को मिला है। जी, अब बजट इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं, जो लोग गोल्ड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जनवरी में सिल्वर में एंट्री करना, इज़ दिस द राइट डिसीजन? मैं उनके लिए भी कहूँगा, मैं कहूँगा चाहे आप कितनी स्मॉल
अमाउंट के साथ बाजार में एंटर कर रहे हैं, जनवरी इज वेरी गुड फॉर यू। एंड थोड़ा सा फर्स्ट वीक को अवॉइड कीजिए। एंड अराउंड जो 20 जनवरी है, 20 जनवरी के बाद गोल्ड को आप व्यू करिए 20 जनवरी तक, और 20 जनवरी के बाद आप गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप सेफर साइड जाना चाहते हैं। एंड अगर आप सेफर खेलना चाहते हैं तो मे बी आप एक अच्छे फ्लक्चुएशन को मिस कर दे, बट ये है कि आपको एक जो स्टैटिक बाजार है वो 20 जनवरी के बाद में देखने को मिलेगा। अच्छा रजत जी, हम तो अभी बात करें इट्स ऑन अ हाई, इट्स ऑन अ हाई। तो डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन कब आएंगी? क्योंकि लोग तो अभी बोलेंगे ना कि अगर इतना हाई है तो क्यों खरीदना? तो डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन कब होगी? व्हेन शुड दे परचेस इट एक्चुअली? देखिए श्रुति जी, मैं डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन की बात करूं तो डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन एज सच मुझे कोई गोल्ड या सिल्वर दोनों के अंदर ही देखने को नहीं मिल रहा। बट हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं क्योंकि ये दोनों ही इतने ज्यादा फ्लक्चुएटिव इन्वेस्टमेंट या इतने ज्यादा फ्लक्चुएटिव मोड है कि इसके अंदर आपको ड्यूरिंग दी मंथ ही 8 to 10% का एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन एक अच्छा एक प्राइस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, हम 3 दिसंबर को शूट कर रहे हैं, तो आई बिलीव कि जो 5 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक है, इसके बीच में मुझे वो 6 से 5% अराउंड एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर मुझे बाजार में एंटर करना है तो आई विल टेक दैट अपॉर्चुनिटी, एंड आफ्टर 5% ऑफ करेक्शन आई विल पुट सम अमाउंट इनटू द बाजार। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम कमिंग विद 10 लाख इन इन्वेस्टमेंट विद इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, तो आप मैं क्या करूंगा कि वो जो मेरे को 5% का करेक्शन मिला, वहां पर मैं 3 से 4 लाख रुपए मार्केट में डाल दूंगा। बाकी 5 लाख फिर भी मैं कैश होल्ड कर लूंगा, लिक्विड रख लूंगा। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेटेजी बनाकर वो एवरी करेक्शन जो भी गोल्ड और सिल्वर में आ रहा है उसको आप ऑप्ट करके मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अंडरस्टूड। अब रजत जी, हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस या ओवरऑल एनालिसिस। अब जनवरी की प्लैनेटरी ट्रांजिट देखकर बताइए कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए गोल्ड बेटर होगा? आई विल से सिल्वर। अगर आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ प्योरली पैसे की बात कर रहे हैं, तो वो सिल्वर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बट साथ में यहाँ पर ये ऐड करूंगा, जब हम किसी भी स्क्रिप्ट में किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा डर होता है पैसे को खोने से। और जब हम सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सिल्वर इज परसेंटेज वाइज तो सेम ही होता है फ्लक्चुएशन सिल्वर और गोल्ड के अंदर, बट अमाउंट वाइज जो सिल्वर का फ्लक्चुएशन होता है वो गोल्ड के कंपैरेटिवली डबल या ट्रिपल होता है। तो जब हम उतना ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को क्रंच होता देखते हैं, जब हम उतना ज्यादा गिरता हुआ देखते हैं, तो हम एक फियर में आ जाते हैं कि हमने शायद गलत डिसीजन ले लिया। तो इफ यू आर बिगिनर, इफ यू आर न्यू टू शेयर मार्केट या न्यू टू बुलियंस, देन गो फॉर गोल्ड। एंड इफ यू आर एन एक्सपर्ट, या मैं एक कैटेगरी बोलूं कि आप मिड टू एक एक्सपर्ट हैं, उसमें आपको एक जो सिल्वर की फ्लक्चुएशन है उसका आइडिया हो गया है कि सिल्वर 10,000 15,000 तक मार्केट में डिप मार जाता है और आप उसको इतना होल्ड कर सकते हैं, इतना लिक्विड कैश आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आप सिल्वर में ऑप्ट कीजिए। आपको गोल्ड से इन टर्म्स ऑफ रुपीज आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। बट न्यू ट्रेडर्स के लिए आई वुड सजेस्ट इट कि आप सिल्वर के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। जी। अब रजत जी, अगर मेरे पास 5 या 10 लाख एक्स्ट्रा कैश पड़े हैं जहां पे मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरी सोच है कि देखो, मैं थोड़ा सिल्वर में डालना चाहती हूँ और फिर थोड़ा गोल्ड में डालना चाहती हूँ। क्या आप ये सजेस्ट करते हैं या फुल गोल्ड में डाल दूं या फुल सिल्वर में? नो, आई विल सजेस्ट कि 30% टू 40% अमाउंट आपको सिल्वर में डालना चाहिए और 60 to 70% आप गोल्ड में रखिए, इफ यू वांट टू प्ले ऑन सेफर साइड। एंड इफ यू आर लिटिल बिट हाई रिस्क टेकर, तो आपको जो है ये 50-50 का रेशियो या फिर सिल्वर के अंदर 60% करके गोल्ड 40% तक आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आई विल अगेन से कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड। तो सिल्वर में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो जितना आप सिल्वर की तरफ शिफ्ट होंगे उतना आपका जो प्रॉफिट शेयर है वो इंक्रीज होएगा। तो आप उसमें 60-40 का रेशियो भी ले सकते हैं। तो ये हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें ना? मैं आपको 5 to 6 मंथ्स का हॉरिजन दे रहा हूँ। ओके, डन। अब मिडिल क्लास वाले जो सिर्फ 8,000 या 10,000 हर महीने बचा पाते हैं, जनवरी से सिल्वर में छोटी एसआईपी डाल दे या 2026 के एंड तक वेट करें?
जी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिज़न 10 टू 15,000 या ऑन अ मैक्सिमम साइड 20,000 टू 25,000 पर मंथ है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको 80% अमाउंट 70% अमाउंट आप गोल्ड में रखिए और 30% अमाउंट आप सिल्वर में रखिए। डू नॉट गो फॉर 100% इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर, और गोल्ड आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न दे जाएगा, कंडीशन कि आप वहाँ पर 1 से 2 साल के लिए बने रहें। मैं इतनी अमाउंट के साथ ये नहीं कहूँगा कि आप 5 टू 6 मंथ के होरिज़न के साथ मार्केट में एंटर करें। हुँ। अब हम बात करें शेयर मार्केट की, और अभी वॉलेटिलिटी मैं अभी देख रही थी, आज से थोड़ा बहुत चर्चा चल रही है और वॉलेटिलिटी शुरू हो गई है। पता नहीं क्या हुआ है, मैंने डिटेल में नहीं देखा है। और साइन्स आ रहे हैं कि क्रैश होने वाला है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो जाए जनवरी में, तो गोल्ड और सिल्वर के साथ यही होगा, या हम ये समझ लें कि ये सेफ बैंक्स है? गोल्ड और सिल्वर, पर्टिकुलरली गोल्ड, नॉट सिल्वर, गोल्ड जो है हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट मोड समझा जाता है। यानी कि जब बाकी अदर जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, वेदर इट इज रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, इक्विटीज, कहीं पर भी अगर किसी भी तरह का कोई सेटबैक है, कोई क्रैश न्यूज आ रही है, एक्सपेक्टेशंस है, तो वहां से पैसा निकाल के लोग गोल्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि गोल्ड में पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, एंड सेकंड थिंग कि वो इंटरनेशनल करेंसी है, उसको कहीं पर भी ट्रेड किया जा सकता है। बट अगर मैं लास्ट 4 to 5 मंथ्स का होरिजन देखूं, तो जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है। चाहे आप इक्विटीज की बात करें या फिर आप गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, दोनों पैरेलली ट्रेड हो रहे हैं। इवन अगर मैं क्रिप्टोज की बात करूं उसमें भी, तो जब भी कोई 3 से 4 या 2 से 3 कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो जनरली रिवर्स ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होती हैं, जब भी वो पैरेलल ट्रेड करते हैं, तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि ईदर ऑफ द ऑप्शन के अंदर एक मेजर क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें और लास्ट 3 to 4 मंथ्स का एक ट्रेंड देखें, तो सिल्वर, गोल्ड, डॉजोन्स, निफ्टी, यानी कि इक्विटीज भी बुलियंस भी सेम लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, सेम लेवल पे लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले भी अपनी वीडियोस में कहा था कि जब ये सिचुएशंस होती है, तो आने वाले टाइम में एक अच्छा करेक्शन इक्विटीज में देखने को मिल सकता है, जो कि आप बोल रहे हैं जिसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो रहे हैं। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि इसका जो पिलर बनेगा इस करेक्शन का, दैट माइट बी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आज से इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया है एंड सैटरडेज को इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। देन सेकंड, इसका एक माइलस्टोन हो सकता है 24 to 27 जनवरी, जब यूएस और ये यूके के अंदर जो रेट कट्स हैं वो शायद अनाउंस हुए, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया में भी कि 5 दिसंबर को 25 बीपीएस से रेट कट्स अनाउंस होंगे। और अगर वो रेट कट अनाउंस होते हैं, दिस इज अगेन अ फेवरेबल न्यूज फॉर गोल्ड। एंड जो 24 से 27 जनवरी की बात करते हैं, वो अगेन जो है सारी चीजें बुलियंस को सपोर्ट कर रही हैं, इक्विटीज को वो थोड़ा सा ये क्रैश को सिंबलाइज कर रही हैं। रजत जी, लास्ट क्वेश्चन। आपने अभी बोला क्रिप्टो के बारे में, लेकिन क्रिप्टो हैज प्रोबेबली हैड द वर्स्ट क्रैश इन द लास्ट वीक। यस, इन द लास्ट वीक, बट लास्ट 2 to 3 मंथ्स क्रिप्टोज जो है उसमें काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अभी जो रिसेंटली जो क्रैश आया है उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि जो लास्ट 3 मंथ्स का सिनेरियो था, वो अब एकदम यू कर्व क्रिएट कर रहा है। इक्विटीज की बात करें या क्रिप्टोज की बात करें, एंड जो सॉरी यू नहीं, इनवर्स यू क्रिएट कर रहा है। एंड जो बुलियंस की बात करें, वो अपना अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। बट लास्ट 3 मंथ्स के लिए जो आप देखेंगे, तो वो सारी चीजें पैरेलल एक हाई राइज पे चल रही थी। जी, नो, यू आर राइट अबाउट दैट। मैं पूछना चाहती हूँ जस्ट ऑन दैट बेसिस, आई डोंट नो इफ यू डन योर रिसर्च ऑन दिस, क्योंकि हम तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में करने वाले थे, लेकिन क्रिप्टो का मूवमेंट अपवर्ड दिख रहा है? कि क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं, तो क्रिप्टो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि बहुत एक हाई, एक बॉइलिंग पॉइंट पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक बहुत मेजर क्रैश देखने को मिल सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो मैं करंटली खुद बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को पर्सनल इन्वेस्टमेंट या सजेस्ट करने के लिए नहीं बोलता हूं, और मैं बहुत ज़्यादा क्रिप्टो के लिए फेवरेबल नहीं हूं। एंड क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर
हाईली स्पेकुलेटिव मार्केट है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी अभी भी क्रिप्टो जो ट्रेडिंग है वो पूरी तरीके से सेबी कंट्रोल नहीं है। तो और मेरा पर्सनली व्यू ये है कि जब तक उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता तब तक उस चीज के अंदर एक ह्यूज लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जी। ऑलराइट रजत जी, थैंक यू सो मच। आपने टाइम बिताया है, यू डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हमारे लिए, जनवरी के लिए। हम फिर से फरवरी का प्रेडिक्शंस भी करने वाले गोल्ड और सिल्वर के बारे में। सो दैट विल बी आल्सो एक्साइटिंग। हम वहाँ पे रिव्यू करेंगे कि जनवरी में कैसा गया, और आपने जो प्रेडिक्शंस किए थे, वेयर डिड वी लैंड ऑन द स्केल। सो इट विल बी फैंटास्टिक एज वेल। थैंक यू सो मच श्रुति जी। इन लास्ट में यही कहूंगा एट लास्ट कि भाई अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूं तो जो 52 वीक लो है वहां से सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ऑलमोस्ट 100% एप्रिसिएशन दे चुके हैं। तो व्यूअर्स ये ना सोचे कि ये प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। मैं आपको अगेन बोल दूं कि यहाँ से भी बहुत एक अच्छी हाई मूवमेंट अपवर्ड जो रिटर्न है वो बाकी है। गोल्ड में और सिल्वर में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो वट एवर इज द अमाउंट, जस्ट इन्वेस्ट इट एंड आई बिलीव कि आपको जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छा रिटर्न मिले। थैंक यू सो मच। और अगर इससे रिलेटेड आपको डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड या किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन कमेंट ऑन इनर हैबिट एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू रजत जी। आई एग्री विद यू। मेरे माइंड अभी वहीं पे घूम रहा है कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि बहुत हाई है कर कर करके कि क्रैश तो होगा, क्रैश तो होगा। तो मैं क्रैश की वेट करी हूँ, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तब आई फील दैट परहैप्स यू आर राइट, इट मे बी टाइम फॉर मी टू फर्दर इन्वेस्ट एज वेल। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रुति जी।